चलिए मेरे दोस्त, हम पुनः वही लेकर के हमारे यहाँ हैं। बार बार हमारा यही इरादा है कि हम इतना आपको वर्किंग करा दें कि ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। क्योंकि बार बार यही बात को कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। इसलिए वही क्वेश्चन है, यहां गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। यहां नाउन दिया हुआ है और इस नाउन को हम लोगों को आज भी एडजेक्टिव फॉर्म हम लोगों को बनाना है। कल ही यह दिया था, शायद आपने पहले क्वेश्चन के साथ आंसर सेट दे दिया था। उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन दिया था और हमने कहा था कि आप उसको बनाए, देखें, समझें, परखें, याद रखें। बेहतर होगा कि उन सारे चीजों को आप वाक्य सेंटेंस में मेक करें ताकि आप हमेशा याद रखें। वही है, आज हम देते हैं केवल शब्द नया है, ड्यूटी, DUTY। और ड्यूटी का हिंदी अर्थ होता है कर्तव्य। DUTY और ड्यूटी का हिंदी अर्थ होता है कर्तव्य। और इसका एडजेक्टिव होता है ड्यूटीफुल, DITIFUL, DITIFUL, जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्तव्य परायण। ड्यूटीफुल का अर्थ होता है कर्तव्य परायण। दूसरा हम लोग लेते हैं इंपियरर, EMPEROR, EMPEROR, इंपियरर। और इंपियरर का हिंदी अर्थ होता है इसका सम्राट। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंपेरियल, IMPERIAL, इंपेरियल। और इंपेरियल का अर्थ होता है शाही, IMPERIAL, इंपेरियल। इंपेरियल का अर्थ होता है शाही। अगला हम देते हैं वर्ड है डॉट, DIRT। और डॉट का अर्थ होता है गंध। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है DIRT, डॉट। डॉट का नाउन फॉर्म में डॉट है जिसका अर्थ होता है गंध। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डर्टी, DIRTY, डर्टी। डर्टी माने गंदा, DIRTY। और डर्टी का अर्थ होता है गंदा। आगे हम वर्ड लेते हैं क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। और क्लाउड का अर्थ होता है बादल, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड का अर्थ होता है बादल। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्लाउडी, CLOUDY। और क्लाउडी का अर्थ होता है बादलों से घिरा। अगला हम देते हैं वर्ड कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है आत्मविश्वास। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। और इसका हिंदी अर्थ होता है आत्मविश्वासी। नाउन फॉर्म में है चीयर, CHEER। और चीयर का अर्थ होता है खुश, खुश करना, खुश। और एडजेक्टिव फॉर्म होता है चीयरफुल, CHEERFUL, चीयरफुल। और चीयरफुल का अर्थ होता है हंसमुख, चीयरफुल का अर्थ होता है हंसमुख। अब हम नाउन फॉर्म में आते हैं क्लास। क्लास का अर्थ होता है वर्ग या कक्षा, CLASS, क्लास। क्लास का हिंदी अर्थ होता है कक्षा। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्लासिक, CLASSIC। और क्लासिक का अर्थ होता है शास्त्रीय, क्लासिक का अर्थ होता है शास्त्रीय। चलिए नाउन फॉर्म में आते हैं फिर हम अर्थ, EARTH, अर्थ माने पृथ्वी या धरती, EARTH, अर्थ माने धरती या पृथ्वी। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है अर्थी,
EARTH अर्थली, EARTHLY अर्थली, और अर्थली का अर्थ होता है मिट्टी की। EARTHLY अर्थली का अर्थ होता है मिट्टी की। कैपेसिटी नाउन फॉर्म में आते हैं, CAPACITY कैपेसिटी, CAPACITY कैपेसिटी, और कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। कैपेसिटी का हिंदी अर्थ होता है क्षमता, जो नाउन फॉर्म है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कैपेसियस, CAPACIOUS कैपेसियस, और कैपेसियस का अर्थ होता है विशाल। फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड का हिंदी होता है मित्र। FRIEND फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है मित्र, नाउन फॉर्म में है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फ्रेंडली, FRIENDLY फ्रेंडली। फ्रेंडली का अर्थ होता है दोस्ताना, फ्रेंडली का अर्थ होता है दोस्ताना। अब हम देते हैं अगला नाउन फॉर्म देते हैं हीरो, HERO। हीरो का अर्थ होता है नायक, हीरो का अर्थ होता है नायक, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है हीरोइक, HEROIC हीरोइक, और हीरोइक का अर्थ होता है वीररस। अब अगला वर्ड आता है नाउन फॉर्म में हॉरर, HORROR। हॉरर का अर्थ होता है डरावना, HORROR हॉरर का अर्थ होता है डरावना, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है हॉरिबल, HORRIBLE हॉरिबल का अर्थ होता है भयंकर, HORRIBLE हॉरिबल का अर्थ होता है भयंकर। हमर, HUMOUR हमर, हमर का हिंदी अर्थ होता है नाउन फॉर्म में हास्य, HUMOUR हमर, हमर का अर्थ होता है हास्य, और इसका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है हमरस, HUMOUROUS HUMOUROUS हमरस, हमरस का अर्थ होता है विनोदी। तो आप फिर देख लीजिए कि नाउन फॉर्म दिखाते हैं ड्यूटी, और ड्यूटी का हिंदी अर्थ होता है कर्तव्य, और इसका एडजेक्टिव होता है ड्यूटीफुल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्तव्यपरायण। नाउन फॉर्म इंपेरर, और इंपेरर का हिंदी अर्थ होता है सम्राट, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंपेरियल, जिसको हम लोग कहते हैं शाही। नाउन फॉर्म में डॉट, और डॉट का हिंदी अर्थ होता है गंध, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं गंदा। नाउन फॉर्म है क्लाउड, और क्लाउड का अर्थ होता है बादल, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्लाउडी, बादलों से घिरा हुआ। नाउन फॉर्म होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का हिंदी अर्थ होता है आत्मविश्वास, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। नाउन फॉर्म होता है चीयर, और इसका हिंदी अर्थ होता है खुश, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है चीयरफुल, जिसे हम लोग कहते हैं हंसमुख। नाउन फॉर्म में हम लोग कहते हैं क्लासिक, जिसका हिंदी अर्थ होता है कक्षा, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्लासिक, जिसको हम लोग शास्त्रीय कहते हैं। हिंदी फॉर्म है अर्थ, जिसका हम लोग धरती और पृथ्वी कहते हैं, और अर्थली, और जिसको हम लोग मिट्टी से कोई चीज बनता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थली, जिसका हिंदी अर्थ होता है मिट्टी की। कैपेसिटी, कैपेसिटी, और कैपेसिटी का हिंदी अर्थ होता है क्षमता, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है कैपेसियस, कैपेसियस माने विशाल। नाउन फॉर्म में है फ्रेंड, और फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है मित्र, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है फ्रेंडली, जिसको कहते हैं हम लोग दोस्ताना। नाउन फॉर्म है हीरो, और जिसका हिंदी अर्थ होता है नायक, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है हीरोइक, जिसको हम लोग कहते हैं वीररस। हॉरर, हॉरर, हॉरर का अर्थ होता है डरावना, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है हॉरिबल, जिसको हम लोग कहते हैं भयंकर। हमर, हमर का नाउन है, और इसका हिंदी अर्थ होता है हास्य, और इसका अंग्रेजी एडजेक्टिव फॉर्म होता है हमरस, जिसको हम लोग विनोदी। तो आप लोगों ने हम बार बार यह बात को देखते हैं, आप देखते जाइए, और इससे आपका क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये सारा चीज या तो स्पीकिंग के माध्यम से हो, या मेक सेंटेंस के माध्यम से हो, किसी तरह से इस सेंटेंस को जितना आप उपयोग करने के लिए कोशिश कीजिएगा, जितना बनाइएगा उतना आपको जानकारी होगा। अब यही बात जो है हम यहाँ प्रश्न दे चुके हैं, और प्रश्न के साथ साथ इसका आंसर भी यहाँ दे चुके हैं।
लेकिन हम आपके सामने एक प्रश्न को रखना यह भी चाहते हैं कि ये हमने निपटा दिया है, अब हमने वही बात आप लोगों के सामने क्या करते हैं, एक प्रश्न के रूप में रख देते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन देने के बाद आपसे एक क्विज कराते हैं और वह क्विज जो है उसके आप आंसर भर देते हैं, आंसर शीट दे देते हैं और आपका आंसर सही होता है या गलत होता है वह आपके कमेंट में वह भी आपसे करता है या रिएक्ट करता है या जो भी हो या आप करते हैं। इस तरह की आप बात करते हैं जिससे आपका नॉलेज होता है। लेकिन मैंने एक बड़ा इतिहास के रूप में आपको दे रहे हैं, एक लंबा प्रोसेस कर करके दे रहे हैं कि ताकि अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक जाने और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं को आप आसानी से फेस करें। क्योंकि एक छोटा सा लेसन से केवल सिर्फ आप अपने मन से या कोई रटे रटाए चीज से या कभी आपने सुना होगा, कोई देखा होगा, कोई जानकारी किया होगा, उसके आधार पर आप उस आंसर को दे देते हैं। लेकिन हम केवल वह आपसे वह क्वेश्चन कर करके केवल आंसर आपसे नहीं जाना चाहते हैं, आपको करके दिखा के बता के समझा करके और हम आपको यह क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इस चीज को प्रैक्टिस करें। देखें, अब यहीं पर हमने आपको बता दिया कि आप यहां पर क्या है, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। यहां दिया गया है नाउन है और आप इसके लिए एडजेक्टिव फॉर्म लिखें। यहां एडजेक्टिव फॉर्म बना लीजिए। और यहां पर इस चीज को आप यहां पर भरते जाइए। तो यही आपके सामने हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न को आप करें, समझें, प्रैक्टिस करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बार बार आपसे यही निवेदन करते हैं कि मेरा ये चैनल जो है यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर चल रहा है। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि भाई आप देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप मेरा ही स्रोत है। आप जब तक मुझे हेल्प नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आप इजाजत।